बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी टिंडा गोश्त बनाने का तरीका। तो इंशाल्लाह इस तरीक़े को फॉलो करते हुए अगर आपने टिंडा गोश्त बना लिया ना तो आपके घर वाले इस रेसिपी की बार बार आपसे डिमांड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल लिया है, इसको गर्म होने का वेट किया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट शामिल किया है। 1 मिनट के लिए इस पेस्ट को फ्राई करेंगे। ये रेसिपी आम रेसिपी से मुख्तलिफ है, आपने इसको बगौर देखना है तो इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा कि ये रेसिपी किस तरह से बनाई गई है। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया जी। अब इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पे हमने बारीक कट करके शामिल की है, 3 अदद। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसको जस्ट आधे मिनट के लिए हम इसके साथ पकाएंगे। यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने लहसुन का कलर चेंज करना है। यहाँ पे लहसुन का कलर चेंज होने से पहले पहले आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन हमने धो के साफ सुथरा करके अच्छी तरह हड्डी वाला मिक्स चिकन लिया है, 600 ग्राम चिकन ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब तक चिकन का कलर और लहसुन का कलर दोनों गोल्डन ना हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। चिकन को 5 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। आप देख सकते हैं चिकन और लहसुन का कलर माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत कलर आ गया है। इस रेसिपी के लिए हमें इसी तरह का ही कलर चाहिए था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत कलर आ गया है। अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर सब्जी शामिल कर देनी है। सब्जी की कटिंग देख लीजिए जी, इस तरह से बारीक कट होना चाहिए। हमने इसको बारीक कट करके शामिल किया है। और अब इस स्टेज पे क्या होता है कि सब्जी पानी छोड़ती है। एक तो आंच आपने कम नहीं करनी, आंच उसी पे आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी ऐसी सब्ज़ी है कि ये थोड़ा सा पानी तो लाजमी छोड़ेगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। हल्का सा पानी छोड़ेगी और उसके बाद ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी। इसको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। 5 से 7 मिनट हम इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 'टिंडे और गोश्त दोनों फ्राई हो चुके हैं जी। अब हमने क्या करना है, इनको निकाल लेना है यहाँ से और इसके बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह से इनकी लुक। ये चेक कीजिए जी, माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये इस तरीके से अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके घर में सब्जी जो नहीं भी खाता वो बार बार इस सब्जी को बनाने की डिमांड करेगा। जिस ऑयल में सब्जी गोश्त को फ्राई किया है वो हमने ज़ाया नहीं कर देना। इसी के अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। 2 छोटे साइज़ के प्याज हमने कट कर लिए हैं, रफली कट कर लीजिएगा। इसका मसाला हमने बनाना है। यहाँ पे हम प्याज़ों को जस्ट नरम करेंगे और उसके साथ मज़ीद मसाले शामिल कर देंगे। वेरी सॉरी जी, यहाँ पे कुछ स्टेप मिस हो गए हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हो सके। लेकिन हमने प्याज़ों के अंदर मसाले शामिल किए हैं। टमाटर शामिल करने के बाद, प्याज नरम होने के बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने शामिल कर दिया, उसको हल्का सा नरम किया और उसके बाद उसके ऊपर जो नॉर्मली हम हर रोज़ मसाले यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया शामिल करने के बाद हमने इसको पका लिया है। यहाँ पे मसाला पकने के बाद आपने जो फ्राई करके रखे हुए हैं सब्ज़ी और गोश्त वो शामिल कर देने हैं। सब्ज़ी और गोश्त शामिल करने के बाद मसाले के अंदर 2 मिनट के लिए हमने इनको लाजमी पका लेना है ताकि जो मसाले के टेस्ट हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएं। 2 मिनट मसाले के साथ पकाने के बाद आप देखें जी माशाल्लाह से इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर भी नहीं बचा, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लेकिन हमने इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम देनी है, तो स्टीम देने के लिए कवर रखेंगे और आंच हल्की कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 5 से 6 मिनट गुजर गए जी। आप देख सकते हैं ऑयल माशाल्लाह से ज़बरदस्त सेपरेट हो चुका है। सालन हमारा फुली बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन आपने इसकी फाइनल डिश आउट के लिए लाजमी टच रहना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च फ्लेवर के लिए।
4 से 5 अदद मिर्चें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये खुशबू के लिए बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। आप इसको लास्ट में शामिल कीजिए और हरे धनिए से इसको गार्निश कीजिए तो आपका सालन बनकर रेडी है। जस्ट हम 5 मिनट वेट करेंगे, चूल्हा ऑफ कर देंगे और उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज का हमारा टिंडे गोश्त का जो सालन है ना, ये बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है। जो लोग वैसे टिंडे की सब्ज़ी पसंद नहीं करते, उनको इस तरह बनाकर खिलाएं तो इंशाल्लाह वो ना सिर्फ पसंद करेंगे बल्कि आपको बार बार बनाने के लिए डिमांड भी करेंगे। आज की ये रेसिपी का जो तरीका आपसे शेयर किया गया है, ये आपको कैसा लगा है, आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में मुझे बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।